अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक डेवलपमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 10 है हमारा, और इसी बेसिक्स पे हम थोड़ा सा अपना टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि इकनॉमिक डेवलपमेंट और इकनॉमिक ग्रोथ को एक दफ़ा हम समझ लेंगे तो आगे के सारे टॉपिक जितने भी हैं हमारे वो हमें समझने में आसानी होगी। तो इकनॉमिक ग्रोथ हमने डिस्कस किया था कि इकनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो सिंपली ग्रोथ मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। जब इकनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या है, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में जो इजाफा होता है, रिगार्डलेस वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, उनके एजुकेशन में कोई चेंज आ रहा है, उनकी हेल्थ सर्विसेज में बेसिक्स में कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, इससे रिगार्डलेस सिर्फ आप प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं कि इकनॉमी ग्रो कर गई है। ठीक है। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या है, इकनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जिनको आपको इन्हेंस करने की ज़रूरत होती है, जिनको आपको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होती है। उसमें यह है कि लोगों का, जो वहाँ के लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बाद उनकी जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो, और उनकी जो है हेल्थ सर्विसेज उनको बेटर प्रोवाइड हों। इसके अलावा जो है उनको जो है एजुकेशन, एक मिनिमम एजुकेशन उनकी कंट्री के रहने वाले लोगों को प्रोवाइड हो, जब जाके हम कहते हैं कि यार एक डेवलप इकोनॉमी है। अच्छा, अगर हम कहें कि यार डेवलप और ग्रोथ को हम कैसे समझें इजीली, तो अगर आप इंडिया के बेसिक इलाके देखें तो आपको नहीं लगेगा कि वो डेवलप है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों को फुटपाथ पे सोना पड़ता है। जबकि अगर आप इंडिया की प्रोडक्शन के लिहाज से बात करें तो इंडिया जो प्रोड्यूस करती है वो पूरे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्टिव कंट्री है, यानी कि यूएसए और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया की है। तो यानी कि उनके इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत है बट उनका डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। बट अगर तुम यही जाकर कोई तुम अमेरिकन वीडियो देखते हो या यूके की वीडियो देखते हो या जर्मनी की वीडियो देखते हो तो वहाँ पर तुम्हें लोग बड़े सिविलाइज दिखते हैं, वटेवर वो हों या ना हो, मगर आप देखते हैं कि वहाँ लोग अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, उनका बेसिक फूड स्ट्रक्चर अच्छा है, उनका हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है। तो वो तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये एक अच्छा, एक हर बंदे की एक चाहत होती है कि यार वो यूएसए चला जाए। यूएसए क्योंकि यार वहाँ पर बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, वहाँ लोग बड़े अच्छे ड्रेसअप दिखते हैं, वहाँ लोगों को बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो रही हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, इसलिए हम वो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखता है या इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं रखता, वो बोलता है यार ये यूएसए और यूके बड़ी डेवलप कंट्री है। डेवलप मतलब उसको इवन डेवलप का मतलब नहीं पता, मगर वो लोगों को, वहाँ के जो रह रहे हैं उन लोगों को देखकर कहता है। और अगर वो कोई इंडिया या पाकिस्तान की देखें, इंडियन इकोनॉमी को हम देखें, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्टिव कंट्री है जिसकी प्रोडक्शन है, यानी कि अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया का नाम आता है। मगर लोगों का वहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आप देखेंगे लोग जो है नॉन हाइजेनिक वाटर पी रहे हैं और ऐसे ही जो है उनके कपड़े हैं, रोडों पे सो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रो नहीं कर रही, वो ग्रो कर रही है इकोनॉमी, मगर वो डेवलप नहीं है। डेवलप की सेंस ये होती है कि सिर्फ इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता मुल्क में सब कुछ तो इंडिया बेटर है, बट इंक्रीज इन प्रोडक्शन नहीं है। वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लोगों के एटीट्यूड चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लोगों के वे ऑफ टॉकिंग, लोगों का वे ऑफ लिविंग, ये इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। जब तक ये नहीं इंक्रीज होता तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो डेवलप कंट्री नहीं है। अच्छा, दो तरह की कंट्रीज दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, या तो डेवलपमेंट या डेवलप। डेवलप कंट्रियां वो होती हैं जिन्होंने अपना डेवलप प्रोसेस कंप्लीट करके डेवलप अचीव कर चुके हैं, इकोनॉमिक डेवलप का लेवल अचीव कर चुके हैं। और डेवलपिंग कंट्री वो हैं जो, या अंडर डेवलप कंट्री भी बोलते हैं उनको, वो कंट्रीज वो हैं जो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में हैं,
यानी कि वो डेवलप नहीं हुई है मगर अभी वो डेवलपमेंट को अचीव करने के प्रोसेस में। तो दो तरह की कंट्री हैं, क्या हैं, एक डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्री में क्या आ जाएगा, यूके आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, इसके अलावा जापान आ जाएगा, ये डेवलप कंट्रीज हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, ये सारी अभी डेवलप प्रोसेस की तरफ चल रही हैं। तो हमारा फोकस ये है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलप को समझ लें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम चाहते हैं कि आपको इतना क्लियर ये हो जाए कि इंशाल्लाह जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलप का बहुत क्लियर पिक्चर हो। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई हम मल्टीपल फैक्टर नहीं देखते, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सिंगल फैक्टर देखते हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है या नहीं हो रही। अगर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, रिगार्डलेस वहाँ के लोग कॉलेजेस में जाते हैं नहीं जाते हैं, उनके बच्चे कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं, ये नहीं देखा जाता, उनके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनका लोग किस तरह से के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बेसिक्स नीड को पूरा करते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनके पास कौन सी कार्स यूज़ करते हैं, ये नहीं देखा जाता। वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम सिंपली क्या देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम सिंपली ये देखते हैं कि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो प्रोडक्शन इंक्रीज होना है उसके लिए हम मेजर करते हैं जीडीपी। अच्छा, जीडीपी क्या है भाई, जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नॉर्मली हम एक इंडिकेटर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वो क्या है कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक के मुल्क की बाउंड्री के अंदर रहते हुए जितनी फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी मनी वैल्यू को अगर हम ऐड कर लें तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आती है। वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब उसका प्रॉब्लम क्या आता है, इसको एक अच्छा इंडिकेटर नहीं समझा जाता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इसके लिए क्या आता है कि मुल्क के अंदर बहुत सारी, जैसे हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके अंदर हमारी अपनी फर्म्स के पास इतना पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट अक्सर ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिससे मल्टीनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल का मतलब क्या है कि जिनकी एग्जिस्टिंग मोर देन वन, मल्टी मतलब मोर देन वन कंट्रीज़ में जो एग्जिस्ट करती हैं, लाइक जिनके ऑपरेशन सिर्फ एक कंट्री में नहीं है। इसकी मिसाल हम मैकडोनल्ड ले लें। मैकडोनल्ड आप यूके में भी देखोगे, यूएसए में भी देखोगे, दुबई में भी देखोगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आपको मैकडोनल्ड मिलेगा, केएफसी मिलेगा। इसके अलावा आपको और बड़ी जितनी चेन है जैसे नाइकी है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करती हैं। तो तमाम डेवलपिंग कंट्री का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना उनके लोग इतनी इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, ना गवर्नमेंट के पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रियां बहुत सारी अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जिनकी वजह से बाहर की कंपनियां आपकी मुल्क में इन्वेस्ट करती हैं। क्योंकि वो क्यों करती हैं कि उनको टैक्स में रिलीफ मिलता है, उनको टैक्स में आपकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिलीफ दे देती है कि आपको हम अपने मुल्क में प्रॉफिट ले जाने पे कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, आप जितना प्रॉफिट अर्न करें अपनी कंट्रीज़ में ले जाएं और टैक्स में रिलीफ देंगे, सब्सिडीज़ देंगे। इस तरह से वो अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट क्यों करती हैं? ताकि जब मल्टीनेशनल कंपनियां आपके मुल्क में आकर अपना बिजनेस करेंगी तो उससे क्या होगा कि आपके मुल्क के लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। क्योंकि अभी तो आपके मुल्क के अंदर क्या नॉर्मली क्या हो रहा है, जो यहाँ का इन्वेस्टर है जब उसको एक सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा, वो बाहर मुल्कों में जाके इन्वेस्ट करेगा। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जाके अपनी फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट किया, या जो बाहर मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब आपकी मुल्क में कोई कंपनी काम नहीं करेगी, कोई फैक्ट्री काम नहीं करेगी, वो दूसरे मुल्क में काम करेगी, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। वहाँ कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? जब वो वहाँ पर जाके काम करेंगे तो वहाँ लोगों को, जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, उसको नौकरी मिलेगी, जो लेबर है, जो रॉ मटेरियल उठाने वाला है, जो उसको स्टिच करने वाला है, जो उसको सेल करने वाला है,
जो ट्रक में रॉ मटेरियल लाने वाला है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला है, उनको क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फिर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनको पैसे मिलेंगे, तो जब उनको पैसे मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने बेसिक नीड आइटम, फूड आइटम खरीदेंगे। तो जब वो बेसिक फूड आइटम खरीदेंगे तो वो अपनी क्या करेंगे, वो आटा खरीदेंगे, वो डिफरेंट चीज़ें खरीदेंगे। तो इसके लिए वो शॉप्स पे जाएंगे, वहाँ डिमांड इंक्रीज होगी। उसको इंशाल्लाह भी हम दोबारा इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो। और इस वीडियो में इंशाल्लाह इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।